हम सरकार को यही बताना चाहते हैं भाई, अगर सरकार हमारे गोली मारेगी हम मरने के लिए तैयार है। आर पार की लड़ाई हम उठने वाले नहीं है। आज हमारे समर्थन में आए और उन्होंने ये कहा अगर हमारी किसी बहन को खरोच भी आती है ना, हम नदियां बहा देंगे खून खींच के बदले। नई मांग नहीं है, पुरानी मांग है, लेकिन सरकार उतारू हो रही है, हमारे परीक्षा लेने लग रही है कितना दम है, लेकिन अब फिर पीछे नहीं हट रहे। अब बिल्कुल मन बढ़ा रखा है और अब तो हमारे को डरते नहीं सारे। ये जब तक सरकार हमारी बातें नहीं मानेंगे हम रोड पे रहेंगे, हमें हटाएं, जो मर्जी ये करे, हमारे ऊपर केस डालें, हम किसी प्रकार भी घर बैठने वाले नहीं हैं। और मैं इस आपकी मीडिया के माध्यम से सुपरवाइजर मैडम को, सीडीपीओ को, पीओ को ये कहना चाहती हूँ, अगर मेरी किसी हेल्पर वर्कर के घर जाके आपने दमनकारी नीति अपनाई और कोई घर में शराब पिया हुआ उसका पति मिला लठ लाके, तो हम जिम्मेवार नहीं होंगे, उसकी जिम्मेवारी खुद होंगी। जी अपना नाम बताइए। नमस्कार जी, मेरा नाम राजकली, बरवाड़ा ब्लॉक प्रधान। जी, काफ़ी भारी संख्या में महिलाएं यहाँ पे देखी जा रही है, आंगनवाड़ी वर्कर्स। बताएंगे क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है जी, सरकार ने हमें बुलाया गया था आज 18 तारीख को बातचीत के लिए जी। उन्होंने स्थगित कर दिया, क्या कारण रहा ये हमें नहीं पता। और दूसरा, कल आशा वर्कर गई थी वहाँ नील बीज के, वहाँ अम्बाला जाना था, इन्होंने इनके साथ दमनकारी नीतियाँ अपनाई गई। इन दमनकारी नीतियों से तंग आकर हमने पूरे हरियाणा में हर जिलों पर ये प्रदर्शन करने का काम किया है। ये जो सारे संगठन हमारे साथ आए हुए हैं, सरकार को क्या लगता है इनको दबा लिया जाएगा? हम किसी प्रकार से भी दबने वाले नहीं हैं। हमने कोई ऐसी गलत मांग कर ही नहीं रखी सरकार से जो सरकार ना दे सके। 2018 में पीएम और सीएम दोनों ने ही घोषणा की थी और घोषणा की हुई बात ही हम लागू करवा रहे हैं, कोई नई बात लागू नहीं करवा रहे। और सरकार इस पर भी दमनकारी नीति अपना रही है। कहीं तो टर्मिनेट किया जा रहा है वर्करों को, कहीं किसी पर केस किए जा रहे हैं। जो मर्जी सरकार करे, टर्मिनेट करे, केस करे, हमें जो मर्जी सरकार करे, लेकिन हम किसी प्रकार भी किसी कीमत पर भी घर बैठने वाले नहीं है। इस बार हमारी आर पार की लड़ाई है। तो जैसे देखा जा रहा है 8 दिसंबर से, लगभग 8 दिसंबर 2021 से हाँ जी, आप सड़कों पे देखी जा रही है। हाँ जी। अभी आपने दमन नीति की बात करी है, तो एक बार स्पष्ट करेंगे किस दमन नीति की बात करें? दमन नीति की है कि हमारी पीओ, सीडीपीओ और सुपरवाइजर के द्वारा हमें धमकाया जा रहा है, तुम्हारे सेंटर बंद कर दिए जाएंगे, हमारे घरों में जाया जा रहा है, हमारी हेल्परों को कमजोर समझा जा रहा है। ये सुपरवाइजर हमारी हेल्परों के घरों में जाकर उनके घर वालों को भगाने का काम कर रहे हैं। और मैं इस आपकी मीडिया के माध्यम से सुपरवाइजर मैडम को, सीडीपीओ को, पीओ को ये कहना चाहती हूँ, अगर मेरी किसी हेल्पर वर्कर के घर जाके आपने दमनकारी नीति अपनाई और कोई घर में शराब पिया हुआ उसका पति मिला लठ लाके, तो हम जिम्मेवार नहीं होंगे, उसकी जिम्मेवारी खुद होंगी। जी, तो आर पार की लड़ाई बोला जा रहा था, आंगनवाड़ी वर्कर की तरफ से एक बात आती थी, हम आर पार की लड़ाई को तैयार हैं। एक बार समझाएंगे कि किस आर पार की लड़ाई करने को तैयार हो रहे हैं? हमारी ये, जब तक सरकार हमारी बातें नहीं मानेंगे हम रोड पे रहेंगे, हमें हटाएं, जो मर्जी ये करे, हमारे ऊपर केस डालें, हम किसी प्रकार भी घर बैठने वाले नहीं हैं। जी, तो आगे क्या प्रक्रिया होने वाली है आपकी तरफ से? आगे हमारी ये राज्य लेवल की मीटिंग होगी और इस आंदोलन को तेज करने का काम करेंगे। जी, एक बार परिचय द्वारा दे दीजिए। राजकली, बरवाड़ा ब्लॉक प्रधान। धन्यवाद जी। अपना नाम बताइए। मेरा नाम संतोष है, आसिफ से। आप क्या कहना चाहेंगे? आज भारी संख्या में आंगनवाड़ी वैसे तो वर्कर। सारी बात राजकली ने बता दी, लेकिन फिर भी सरकार से यही कहना चाह रही हूँ, सरकार इतना धोखा ना करे हमारे साथ। 80 दिन के लगभग दिन तो हम गिनने छोड़ दिए, महीनों पे चलेगी, फिर साल पे चलेगी, देखो अभी कितना लंबा खींचेगी सरकार। लेकिन सरकार हमारे साथ बिल्कुल अनृति कर रही है, बिल्कुल धोखाधड़ी कर रही है। आज भी वार्ता के लिए बुलाया था, ये नहीं पता वार्ता का क्या कारण रहा है, कारण तो हमारे पास अभी तक नहीं आया है। जी, तो हमारी मांगे आपने पता ही है, लगभग कितने दिन हो गए हमने बोलते हुए, यही मांग है, 2018 की मांग है, कोई नई मांग नहीं है, पुरानी मांग है। लेकिन सरकार उतारू हो रही है, हमारे परीक्षा लेने लग रही है कितना दम है, लेकिन हम फिर पीछे नहीं हट रहे। अब बिल्कुल मन बढ़ा रखा है और अब तो हमारे को डर भी नहीं है। सारे कर्मचारी, सारे संगठन, किसान नेता और हमारा भाईचारा बिल्कुल सारे हम एक साथ हैं। और आगे अब हमारी ये प्रधान है हिसार की रोशनी, बान रोशनी बताएंगे। रोशनी आ जाओ जी। अपना नाम बताइए। मेरा नाम रोशनी देवी, जिला प्रधान। रोशनी जी, हाँ जी। कब तक ये चलता रहेगा? कब तक आँख मिचोली खेलते रहेंगे? कब तक सरकार की दमन नीतियों की बातों को करते रहेंगे? जैसे सरकार हमारे साथ धोखाधड़ी कर रही है,
हम ऐसे कह भी ये सरकार कितना ही साल 2 साल कितना जोर लगाएगी, हम ऐसे ही सड़कों पे उतरे रहेंगे। और ऐसे ही जैसे सरपंच है गांव का, हर गांव के सरपंच ने ये कहा है अगर नौकरी करेगी तो ये पहले लगी हुई है गांव की मेरी बहू बेटियां ये करेगी, और हम सुपरवाइजर है सीडीपीओ किसी को गांव में नहीं घुसने देंगे। और जैसे ये नोटिस चेप रही है उनसे हम नहीं डरते, कितने ही नोटिस चेपे। हम ये कह रहे हैं पीओ मैडम से भी कह रहे हैं पूरे जिले में 1700 आंगनवाड़ी वर्कर है और 32 मिनी आंगनवाड़ी है, हम कहते हैं भी सभी को टर्मिनेट कर दिया जाए। हम खुश हैं, लेकिन ये राजनीति कर रहे हैं भाई, कुछ वर्करों को सेंटर खुले दिखा रहे हैं, यानी कि उनके सेंटर खुले नहीं है, सेंटर बंद है, काम नहीं कर रही वो। लेकिन ये सरकार पीओ सीडीपीओ आधे सेंटर खुले दिखा रही है, वो कि हमारे पास 10 बजे से और 3 बजे तक के फोटो है तालाबंदी के। हमारी जौन सी दूसरी यूनियन है उनके ताले बंद है, लेकिन सीडीपीओ सुपरवाइजर पीओ उनकी तनख्वाह बना रही है। ये काम बहुत ही हमारे अधिकारी गलत कर रहे हैं। जी, तो आप सीधा सीधा क्या कहने वाले हैं? आप सीधे सीधे आरोप लगाते हैं सरकारों को। हाँ जी। सरकार ने हमारे साथ ये किया, दमन नीति करी। हाँ जी। तो आप क्या बताना चाहते हैं आप? हम सरकार को यही बताना चाहते हैं भाई, अगर सरकार हमारे गोली मारेगी हम मरने के लिए तैयार है, आर पार की लड़ाई, हम पुठे हटने वाले नहीं हैं। जहीं सरकार हम निकलते हैं धरने वास्ते, जहां सरकार हमारे को डांटेगी हम वहीं पसर जाएंगे, लेकिन घर नहीं जाएंगे। मतलब ये जो गोली मारेगी थोड़ा स्पष्ट करेंगे आप, ये क्यों कह रहे हैं? आप बाल बच्चे हैं आपके, फैमिली है आपके, आपको ये सोचने को क्यों मजबूर होना पड़ रहा है? हम ऐसे हैं भाई, हमारे घर बच्चे हैं, हमारा पेट का सवाल है। इन मंत्रियों के तो कुत्ते को भी 30-30 हजार रुपए महीने के चाहिए, इनके कुत्ते पड़ रहे हैं 30-30 हजार रुपए महीने के, कुत्ते का खाना है। और हमारा 8811 रुपए, जिसमें 2 बच्चे हैं, जिस तरह मियाँ बीबी है 2 बच्चे हैं, क्या उनको पहनाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, क्या लिखाएंगे? मरना ही अच्छा, इससे अच्छा तो अभी कोई अपील करना चाहेंगे चैनल के माध्यम से, कुछ कहना चाहेंगे? एक रोष दिखता है। हमारी यही अपील है भाई, जो भी चैनल है भाई, सीएम साहब के पास बात पहुंचनी चाहिए हमारी। और जैसे युवा संगठन है, वो हमारे ही तो बेटे हैं युवा संगठन वाले, वो क्या कह रहे हैं भाई, हम बहनों के साथ हैं, मरेंगे मिटेंगे लेकिन बहनों के साथ है। अब हमारे गांव के एक नागरिक भी आंगनवाड़ी हेल्पर वर्कर के साथ है। जी, तो पूरा समर्थन मिल रहा है आप? हाँ जी, पूरा गांव का समर्थन है। हम पीओ मैडम, डायरेक्टर मैडम सभी को कह रहे हैं भाई टर्मिनेट करे तो 1732 उनको सभी को कर दें, हम खुश हैं। जी, बहुत बहुत